नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं आज कैसा रहा बाजार का हाल और कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ पूरी रिसर्च एनालिस्ट टीम हमारे साथ है, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुशल है जो कि बाजार का हाल हमें बताएंगे, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में एक्शन क्यों रहा वो उनसे जानेंगे। पूजा बताएंगे एविएशन सेक्टर भरेगा उड़ान, क्या है इसके डिटेल्स। देवांशी हमें बताएंगे GMM फॉडलर का क्या रहा दिलचस्प केस। लेकिन उससे पहले जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार बाजार में आज कैसा रहा हाल लेंगे। लेकिन हमारे आज के खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा, इनका रुख करते हैं। शर्मा जी, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कल एक्सपायरी से पहले आज का जो ट्रेड है बाजार का, उसको आप कैसे देखते हैं। और अब कल के लिए किसी को अगर लेना हो ट्रेड इंट्राडे के तौर पर, तो आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी और हफ्ते भर के नजरिए के लिए आप कौन सा स्टॉक सुझाएंगे। जी नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। मैं ये मानता हूं कि कल का जो एक्सपायरी है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, जैसे हम आज सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड ये करेगा कि अमेरिकी बाजार किस तरह से बंद होते हैं और अनिल जी सुबह क्या बोलते हैं। जो एक ट्रेड आपको लेना हो इंट्राडे टर्म्स में, तो मैं समझता हूँ कि परसिस्टेंट सिस्टम्स जो एक स्मॉल कैप स्टॉक समझा जाता है, 9,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये 1226 पे आज क्लोज हुआ है। ये अपना उच्चतम लेवल है इसका क्लोजिंग टर्म्स में, और तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। 1202 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका पॉसिबल है 1275 तक। ध्यान रखिए ये 4% आज पहले ही बढ़ चुका है, तो ऊपर की गुंजाइश अगर जहां भी खुले वहां पे फिर स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर हम वीक के नजरिए से देखें, एक सप्ताह भर के या 5 सेशन से, तो एक ऐसा स्टॉक है जो आज ऊपर निकला है करीब 10% जैसी वृद्धि के साथ, CDSL। तो ये जो कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये BSE की फ्लोट की हुई है और NSE पे ही ट्रेड होती है। तो ये एक डुओपोली बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और ये लीडर बन गई है, अभी NSDL के आगे निकल गई है। तो आगे का फ्यूचर देखते हुए, इंडिया का करंट पेनिट्रेशन देखते हुए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आप इसका स्टॉप लॉस 465 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 484 पे क्लोज हुआ था, 465 का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट आपका रहेगा 522। तो इंट्राडे के पिक परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह VK शर्मा जी की, और साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो CDSL में खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं हमारे आज के गेस्ट। सर आपके पास फिर से लौटेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू भी आपसे समझेंगे, लेकिन आज टूट गए तो शर्मा जी आपकी इस पर क्या खास राय है। फिलहाल रिलायंस जियो की टेंशन जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को बहुत ज्यादा सता रही है उस पर, और क्या टेलीकॉम सेक्टर में से आपका कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आपको पसंद है, जो आप रेकमेंड करेंगे। जी पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास खुद के पास मैं वोडाफोन यूजर हूं और मेरे पास शेयर भी वोडाफोन का है, आइडिया का, वो मैं होल्ड करता हूं, ये बता दूं। लेकिन आज के समाचार ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी है। वो आप ये समझिए कि अपेक्षा ऐसी की जा रही थी कि अब क्योंकि 3 ही प्लेयर बच गए हैं, तो अब क्योंकि ऊपर का भाव बढ़ना आसान रहेगा, ये भाव बढ़ने की बजाय अब तो घटने की बात आएगी। बिकॉज यहाँ पे एसेंशली अब अगर सस्ता रिलायंस दे रहा है तो उनको तो भाव बढ़ाने की जगह ही नहीं है, तो उनको तो कम भी करना पड़ सकता है। तो ये एक जो अपने आप को अगर क्लाइंट्स को रोकना है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये दोनों के लिए नेगेटिव है, भारती और वोडाफोन के लिए। रिलायंस के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। पर मैं समझता हूँ कि जो आजकल कोई भी कंपनी जो एसेंशियली ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर कि आप क्वालिटी ऑफ कॉल क्या है आपकी, कोई भी ले लो, सब जगह पे यही धंधा है कि कॉल ड्रॉप होती है। कोई ऐसी कंपनी जो अच्छा कॉल दे सके, गारंटीड दे सके, उसको मैं दुगने तिगने पैसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई ऐसा फोन और ऐसा प्रोस्पेक्ट्स लेके तो आए। ओके सर, टेलीकॉम सेक्टर पर आपका व्यू लेने के बाद थोड़ी देर में आपके पास फिर से लौटेंगे।
ओके शर्मा सर, एविएशन सेक्टर पर जो ये एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप देख रहे हैं, किस शेयर पर? मैं समझता हूं कि थोड़ा अभी जो एयरलाइंस हैं उसके अंदर सबसे जो बड़ी फ्लीट है वो तो ऑब्वियसली इंडिगो के पास है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी उसी का रहेगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसी के ऊपर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा समय लूँगा इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव व्यू लेने में, अभी भी थोड़ा और समय लगेगा, तो अभी वक्त नहीं आया कि इसको पॉजिटिवली देखा जाए। जी ओके सर, आपके पास लौटे उससे पहले जीएमएम फॉडलर का ओएफएस आज रिटेल के लिए खुल चुका है। शेयर आज लगातार दूसरे दिन 10% के लोअर सर्किट पर है। तो वीके शर्मा जी आज हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं। शर्मा जी बताइए, ऑप्शन कल के लिए कौन सा बताने वाले हैं बम्पर कमाई का? जी स्वाति जी, दो स्टॉक लेकर आए हूं, दो ऑप्शंस। एक तो एक्सिस बैंक, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी बुधवार के दिन मेरा शो होता है तो मैं नेक्स्ट डे थर्सडे एक्सपायरी होती है तो मैं बैंक नहीं दूं, लेकिन फिर भी हमारे जो एनालिस्ट है उन्होंने ये स्टॉक दिया है और ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको ये इसी महीने के हैं, यानी कि कल ही स्वाहा हो जाएगा। तो सितंबर का 420 रुपए का कॉल स्ट्राइक प्राइस का खरीदा जा सकता है एक्सिस बैंक, 5 रुपए पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2.5 रुपए और टारगेट रहेगा 10 रुपए। इसी तरह से कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजी जो पहले कही जाती थी, 2220 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदें 22 रुपए पे, स्टॉप लॉस 10, टारगेट रहेगा 50 रुपए का। हाँ, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए ऑप्शन के प्राइसेस कम हैं लेकिन मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन न देना पड़े तो आपको महंगे ऑप्शन लेने पड़ेंगे अक्टूबर महीने के, तो वो भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। धन्यवाद एंड जय हिंद। जी सर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आपसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी जाननी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद शुक्रिया सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका। अब वीके शर्मा सर आपका रुख कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, मतलब 6 महीने से लगभग 1 साल तक का नजरिया कहां पर है? जी स्वाति जी, सन फार्मा जो मैं पहले भी दे चुका हूं और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, लैगार्ड है, पीछे रह गया है। पहले कभी अच्छा खासा हुआ करता था, कैपिटलाइजेशन बहुत दिया था, लेकिन अभी भी भारत की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। तो इसका जो अच्छा ग्रोथ है वो अगले 2 सालों के अंदर आने वाला है। अगर हम उसको देखें तो करीब 8% सालाना इसका रेवेन्यू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगले 2 सालों के अंदर आएगा 20 से 22 के बीच में, यानी कि, और उसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब 21% रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा खासा ग्रोथ है और ये 1 साल का जो टारगेट है हमारा एनालिस्ट का दिया हुआ वो करीब है 668, यानी कि यहाँ से करीब 32% ऊपर। क्यों अच्छा करेगा? इल्यूमिया इसकी जो ड्रग है सोरोसिस की, जापान में अभी लॉन्च हुई है आज ही, अमेरिका में पहले से है, और इसके 3 स्पेशलिटी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी को लेके, कैंसर को लेके और स्किन डिजीज को लेके, ये सब रंग लाएंगे। और यहाँ पे ऐसी आशा है कि इसका जो रिसर्च जो इसने बहुत पैसा खर्च किया है, करीब पिछले 6 सालों में 12,000 करोड़ के ऊपर ये खर्च, 13,000 करोड़ के ऊपर खर्च कर चुके हैं लगातार। तो उसके हिसाब से ये रंग आना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म दृष्टि से अच्छा स्टॉक है। डेट भी लगातार कंपनी कम कर रही है, करीब 3500 करोड़, मतलब 3,500 करोड़ पिछले साल कम किया था, 1,500 करोड़ का अभी इस क्वार्टर में कम किया है। तो नेट डेट कंपनी का 0 है, ग्रॉस डेट अभी 5,000 करोड़ है, लेकिन आगे चल के वो भी कम होगा। तो मैं समझता हूं कि उपयुक्त है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छी है। सन फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। चलिए आप देखते हैं जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। साथ ही वीके शर्मा सर आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए। तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सब हमारे लिए लेकर आए एक्सक्लूसिव रिसर्च, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।